नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो की रिक्वेस्ट हमारे पास काफ़ी समय से आ रही थी, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि हम शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते समय 1000 से 2000 रुपये डेली बेसिस पे कैसे अर्न कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोसेस बताऊंगा, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप आसानी से दोस्तों 1000 से 2000 रुपये इंट्रा ट्रेडिंग करते समय अर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम ज़्यादा समय ना खराब करते हुए पहले आपको बताते हैं कि इंट्रा ट्रेडिंग क्या होती है। और 1000 से 2000 रुपये, काफ़ी लोग बात करते हैं कि मैं 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये डेली बेसिस पे कैसे अर्न कर सकता हूं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैं कोई आपको कथा कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कोई आपको मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस और स्ट्रेटेजी दोनों समझाऊंगा और बताऊंगा कितने कैपिटल से ये आप मनी अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब आप मार्केट में नए होते हैं, आपने या स्टार्टिंग करी है, आपको 5 महीने 6 महीने मार्केट में हो गए हैं। देखिए 5-6 महीने मार्केट में अगर आपको हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। बट अगर मैं खुद अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2008 से लेकर मैं मार्केट में हूं और अभी दोस्तों मुझे 14 साल मार्केट में हो गए हैं, पढ़ाते हुए मुझे 11 साल हो गए हैं। बट अभी भी हम मार्केट में डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट मत समझिएगा जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि मैं इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूं, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, 11 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो अभी भी हम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानते। बट हम ये सोचते हैं कि जो हमें आता है वो हम आपको डिलीवर करते हैं, जिससे आप डेली बेसिस पे या इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेड करते समय आप पैसा मार्केट से कमा पाए। अब देखिए क्या होता है कि जब आप मार्केट में नए होते हैं, स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये कंफ्यूजन होती है, ये डाउट रहते हैं कि कितना पैसा मार्केट में लगाऊं। देखिए जब आप मार्केट में स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तो आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये लगाए। 10,000 रुपये से भी कम कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये ही लगाने हैं आपको मार्केट में। 10,000 रुपये ही आपको अपने डीमेट अकाउंट में डालने हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब आप ज़्यादा पैसा मार्केट में लगा देते हैं, 50,000 लाख रुपए लगा देते हैं, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही आप सीखते सीखते काफ़ी पैसा अपना लूज कर देते हैं। और जब आपको मार्केट समझ में आ जाती है, जब आपको टेक्निकल समझ में आ जाता है, जब मार्केट के फंडामेंटल्स आपको समझ में आते हैं, तब आपके पास लगाने के लिए पैसे नहीं होते। तो मैं आपको यही बताऊंगा, चाहे आपके पास 10 लाख हो, चाहे आपके पास 20 लाख हो, बट मार्केट में स्टार्टिंग 10-20 हज़ार से ज़्यादा की ना करे। और वो 10-20 हज़ार रुपये आपको सिखाने के लिए होते हैं। वो 10-20 हज़ार रुपये आप गवा के मार्केट से काफ़ी कुछ सीखेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। पहले हमने बताया आपको कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और स्टार्टिंग हमेशा इक्विटी मार्केट से करिए। ऐसे नहीं मार्केट में नए हैं तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है। ऑप्शन को छूइएगा भी मत जब तक आपको ऑप्शंस के बारे में पता ना हो, उसकी स्ट्रेटजी पता ना हो, और उससे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत होती है। अब हम आते हैं कि पहले हमने बात करी कितने पैसे मार्केट में आपको लगाने हैं। अब बात करते हैं कि 1000-2000 रुपये मार्केट में किस तरीके से कमा सकते हैं डेली बेसिस पे। देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस जब आप सीख लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अगला जो स्टेप है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे काफी ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके हैं, जो सीखते सीखते ट्रेड कर रहे हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहला काम क्या होता है। जब हम मॉर्निंग में मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप मार्केट में काम करें, अगर आपको डेली बेसिस पे पैसा अर्न करना है, तो उसमें सबसे पहली बात है आपको अपने स्टॉक सेलेक्ट नहीं करने की, मुझे इसी में काम करना है, मुझे निफ्टी में ही काम करना है, मुझे बैंक निफ्टी में ही काम करना है, मुझे एक्सिस बैंक में ही काम करना है। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रैंडमली स्टॉक चेक करने हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं निफ्टी का ही चार्ट दिखा रहा हूं, बट अगर हम चाहे तो किसी स्टॉक का भी चार्ट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग में देखा कि यहां पे निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है। अब आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो यहां पे देखेंगे कि जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। अब आपने देखा कि निफ्टी में डबल टॉप पैटर्न बना है, इसके हिसाब से हमें काम करना है। ऐसा नहीं होता कि 1000-2000 रुपए कमाने के लिए डेली बेसिस पे आपको खुलते बाजार में ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा यूज करना है पैटर्न को, पैटर्न का वेट करना है। पैटर्न बनने के बाद दोस्तों आपको ट्रेड बनाना है। पैटर्न आपका कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, चार्ट पैटर्न हो सकते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप पैटर्न बना है जिसमें फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप ये देखने को मिला, और आप देखते हैं इसकी कंफर्मेशन है, और इसकी कंफर्मेशन के हिसाब से आपने यहां पे क्या करा, ट्रेड बनाया। चाहे आप सेल का ट्रेड बनाए, चाहे बाय का ट्रेड बनाए। अब बेसिकली डबल टॉप से आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली क्या करते हैं, सेल का ट्रेड बनाते हैं, और आपने क्या करी, एक पोजीशन आपने अपनी शॉर्ट कर दी।
अब बात ये होती है कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी के लिए आपको फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन बाय करके ऑप्शन सेल करके काम करना पड़ेगा। ऑप्शन सेल करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, फ्यूचर सेल करने के लिए या बाय करने के लिए आपको पैसा ज्यादा चाहिए, तो आप ऑप्शन बाय ही करते हैं। तो कहना चाहूंगा कि जब हम मार्केट में नए होते हैं तो ऑप्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को भूलना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं क्रॉस। ये भी समझाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, मार्केट में नए आते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे पड़ जाते हैं, उसकी कॉल पुट में काम करके पैसा अपना गवा देते हैं। हालांकि कॉल पुट में काम कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए और फंड थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी स्टॉक यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम रैंडमली यहाँ पे स्टॉक ले लेते हैं, इंडिगो का ले लेते हैं, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक का हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा, स्टॉक लिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सिस बैंक में ट्रेड करना है। तो अब इस एरिया को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ और जूम करके आपको बताता हूँ। अब हम देखेंगे कि जैसे कि हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा था, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शूटिंग स्टार पैटर्न बना था। सबसे पहला जो काम है आपका वो ये है कि सबसे पहले आपको स्टॉक ढूंढने हैं। ये नहीं कि आपको 1000-2000 रुपए कमाने के लिए मार्केट में आपको रैंडमली कोई भी स्टॉक में सट्टा मार देना है, ऐसा नहीं होता। आप सोचेंगे 1000 रुपए कमाने की, और मार्केट में आप दे चुके होंगे 10,000 रुपए, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो मार्केट में काम तो करते हैं 1000 रुपए कमाने के लिए और मार्केट को 10,000 रुपए दे जाते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वो गलत ट्रेड बनाते हैं और उनको आपका स्टॉप लॉस नहीं पता होता। क्या होता है कि जब आप कोई ट्रेड बनाते हैं तो सबसे पहले आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, बट आप क्या सट्टा मार देते हैं, आपको स्टॉप लॉस नहीं पता होता और उसी को एवरेज कर करके उसी ट्रेड में सारा पैसा गवा देते हैं। फिर आप कहते हैं कि मार्केट तो सट्टा है, जुआ है। ऐसा नहीं होता। अगर आप ठीक तरीके से चले, मार्केट में काम करें, आप अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करें, तो आप पैसा बना सकते हैं। अब आपने देखा कि भैया एक्सिस बैंक में शूटिंग स्टार पैटर्न बना है और आपकी सेलिंग बनती है यहाँ पे 746 पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एसएल क्या बनता है। इसका एसएल बना मान लो 752 का। अब आपने देखा कि मैं 746 पे सेल करूंगा, 752 का मेरा क्या रहेगा, एसएल रहेगा। तो क्या मुझे इसकी पुट खरीदनी चाहिए, या फिर मुझे इसका फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए, या फिर मुझे इसका ऑप्शन बाय करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि आप तो या तो कर सकते हैं, आप इसमें राइटिंग कर सकते हैं, ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं। बट एक और ऑप्शन है दोस्तों, वो ये है कि आप इसकी इक्विटी में भी काम करके पैसा बना सकते हैं। अगर आप मेरी पहले पुरानी वाली वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने जो पैसा बनाया था, मैंने 5 लाख को 20 लाख रुपए में कन्वर्ट किया था, और सिर्फ मैंने इक्विटी में काम कर रहा था इंट्राडे में। अगर आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियो, पूरी एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैं आपको डेली बेसिस में अपने प्रॉफिट्स दिखाता था, वो मैंने इक्विटी में ट्रेड करके कमाया था। वो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको कोई भी फ्यूचर में काम नहीं करना, एफएनओ में काम नहीं करना, आप ऑप्शन में भी इसमें काम नहीं करेंगे, ना तो बाय करके ना तो सेल करके। आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों काम करेंगे, वो करेंगे इक्विटी में काम करेंगे, और आप क्या करेंगे, इंट्राडे में ट्रेड बनाएंगे। जब आप सोच रहे हैं कि मैं 1000-2000 रुपए डेली का कमाऊंगा, तो आपका नुकसान भी इतना ही होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कमाने तो आया हूं 1000 रुपए और दे रहा हूं मार्केट को 10,000 रुपए, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, इक्विटी में ट्रेड बनाना, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो इंट्राडे में आप इक्विटी में चाहे सेल करें चाहे बाय करें, वहां से अपनी पोजीशन आपको एग्जिट कर देनी है। और इक्विटी में दोस्तों थोड़ा बहुत आपको लिमिट में मिल जाती है। तो यहां पे क्या करेंगे कि हम यहां पे 746 पे अगर हम सेल कर रहे हैं, 752 का हमारा क्या है, एसएल है। तो हम देखेंगे 6 पॉइंट का हमारा एसएल है। तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे कि हम 6 पॉइंट ले रहे हैं और हमें कमाने हैं कितने, हमें यहाँ पे 1000 रुपए कमाने हैं। तो हम उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे। हम सोचें कि 600 रुपए कमाने हैं तो हम 100 शेयर लेंगे। हमें 1200 रुपए कमाने हैं तो हम सोचें कि 1200 रुपए कमा सकते हैं, हम 200 शेयर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 200 शेयर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम सोचें कि हम 1000 से 2000 रुपए ही कमाना चाहते हैं। तो हम 746 पे 200 जो स्टॉक है वो सेल करते हैं यहाँ पे, और हमारा जो टारगेट है वो उतना 1:1 का रहेगा, जो कि हो सकता है 740 का, हो सकता है 738 का, हमारा क्या हो सकता है, एक टारगेट रहेगा। क्योंकि हमारा जितना एसएल है उतना ही हमारा टारगेट रहेगा। तो जैसे ही मार्केट नीचे जाती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब आप 1000-2000 रुपए, 500 रुपए, कई ऐसे लोग हैं वो कहते हैं जी मैं इंटरडे ट्रेडर हूं, 500-1000 रुपए डेली का कमाना चाहता हूं। तो आप बेटर ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो काम करें वो सिर्फ इक्विटी में काम करें, चाहे इक्विटी बाय करके करें चाहे इक्विटी सेल करके करें, इंट्राडे में अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाए, क्योंकि इंट्राडे में आपको कुछ लिमिट भी उसमें मिल जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको स्टॉक को चूज करना है, उसको देखना है कि आप इसमें कौन से पैटर्न्स बने हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विटी में ही काम करना है। एक चीज वो कहना कहूंगा कि फ्यूचर और ऑप्शन में आप काम नहीं करेंगे।
मतलब डायरेक्टली फ्यूचर में काम नहीं करेंगे और ऑप्शन बाय और सेल करके काम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा है। अब यहाँ पे दूसरी बात जाती है कि हम देखते हैं कि हम अब पहले क्या करेंगे, हम स्टॉक को चूज करेंगे। अब सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यार कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न बना है, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कमाने तो है मार्केट में पैसे। एक चीज और है दोस्तों कि जब आपको मार्केट में पैसे कमाने होते हैं तो इसका मतलब यही नहीं है खुलते बाजार में काम करना है। हाँ, खुलते बाजार में भी काम कर सकते हैं जब कोई पैटर्न बनता है। बेटर दोस्तों ये रहता है कि आप वेट करिए। मार्केट 9:15 बजे शुरू होता है, 3:30 बजे खत्म होता है, बहुत टाइम है, 7 घंटे का टाइम है आपके पास। बट दोस्तों 7 घंटे में बीच में बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें पैटर्न्स बनते रहते हैं, तो आपको वेट करना है, आपको चेक करना है कि कौन से स्टॉक में किस तरीके का पैटर्न बनेगा। अब मैं रैंडमली चेक करता हूं और यहां पे देखता हूं, एक एक करके मैं स्टॉक उठाता हूं और देखता हूं कि कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न बना है, जिस हिसाब से मैं ट्रेड करके अपना पैसा कमा पाऊं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम स्टॉक को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अब मैं क्या करता हूँ कि कोई भी स्टॉक रैंडमली यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें अंबुजा सीमेंट मिल गया। अब अंबुजा सीमेंट में हमने देखा कि यार यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है जिसको हम बोलते हैं बेयरिश एरमी। मैं आपको दोस्तों ये लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। लाइव मार्केट का मतलब है जो करंट चार्ट है उसमें आपको समझा रहा हूँ। हमने देखा कि यार बेयरिश एरमी पैटर्न बना हुआ है और इसके नीचे, इस लेवल के नीचे हमें क्या करनी चाहिए, अपनी पोजीशन क्या करनी चाहिए, शॉर्ट बनानी चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा लेवल हमें मिला। एग्जांपल के तौर पे हम सोचते हैं कि भैया 399 के नीचे हमें अपनी पोजीशन शॉर्ट बनानी चाहिए और हमारा जो एसएल बनता है उसमें वो बनता है 404 का। तो उसके अकॉर्डिंगली हम 200-300 शेयर में इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। बट दोस्तों एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि 2 बजे के बाद आप नई पोजीशन नहीं बनाएंगे। उसका रीजन क्या होता है कि 2 बजे के बाद आप कोई नई पोजीशन बनाते हैं तो टाइम मार्केट में खत्म होने वाला होता है, 1-1.5 घंटे बचे होते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि ना आपका टारगेट आता ना आपका स्टॉप लॉस आता। हो सकता है टारगेट आ भी जाए, हो सकता है स्टॉप लॉस भी कट जाए, हो सकता है मार्केट बीच में बंद हो जाए। बट उस रेंज में दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि उस टाइम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं या फिर अपनी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो बेटर यही है दोस्तों कि आप 2 बजे से पहले फ्रेश पोजीशन बनाएं, चाहे आप होल्ड दोस्तों 3:15 बजे तक करिए। एक चीज और है कि आप अपनी पोजीशन कैरी नहीं करेंगे इंट्राडे के लिए, आपको 3:15 बजे के आसपास अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। तो बेटर यह है कि 2 बजे से पहले ही अपनी फ्रेश पोजीशन बनाइएगा। और देखिए दोस्तों ऐसा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डेली बेसिस पे पैसा कमाऊं तो आप डेली बेसिस पे कमा सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि गारंटी नहीं होती कि मेरे को डेली प्रॉफिट होगा। अब ये जो वीडियो दोस्तों वो ये है कि आप डेली बेसिस पे कैसा पैसा कमा सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। नुकसान भी आपको हो सकता है बट नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। जितना आपका स्टॉप लॉस है उसके आसपास का आप टारगेट लेके चलेंगे। और कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि मार्केट प्रॉफिट में ही बंद हुई है, टारगेट नहीं आया था बट प्रॉफिट में ही बंद हुआ है। कई बार मार्केट में एसएल नहीं आया बट वो लॉस में बंद हुआ है। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% रहती है, अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, तो आप देखिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप 20 दिन है ट्रेडिंग के तो आप 14 से 15 दिन 16 दिन दोस्तों पैसा कमाएंगे। तो अगर आप एवरेज निकालते हैं कि आपको 20 दिन में 14 दिन आपने पैसा कमाया 1000 रुपये, 14,000 रुपये, और 6 दिन आपको नुकसान हो गया, तो ओवरऑल एवरेज निकालते हैं तो दोस्तों उसमें भी आप 8,000 रुपये कमा लेते हैं। और अगर मैं आपको बोलूँ कि 10,000 15,000 फंड से अगर आप 8,000 रुपये महीने के कमा पाते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ बुरा सौदा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो रिटर्न बहुत ज़्यादा बेटर है। तो उन लोगों के लिए जो मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि डेली बेसिस में थोड़ा बहुत अर्न करूं, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को मैन्युअली चूज करना पड़ेगा। वहां पे आपको इक्विटी में ट्रेड बनाना पड़ेगा। ज्यादा फंड नहीं रखना अकाउंट में। मैं भी कहता हूं ऐसा नहीं लालच करके आप 2,000-3,000 शेयर बेच दो लिमिट लेके, ठीक है, वो भी नहीं करना आपको। बट आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे चलते हैं, 500 रुपए से शुरुआत करें, फिर उसको 1000 तक लेके जाए, फिर 2000 तक लेके जाए, इंट्राडे में ही काम कर सकते हैं। बट क्या होता है कि अब आपको डेली चार्ट पे काम नहीं करना। एक चीज और है कि बड़े टाइम फ्रेम को अवॉइड करना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप काम करेंगे इंट्राडे में तो उसके टारगेट्स आने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप डेली चार्ट को देख रहे हैं तो टारगेट आने में 4-5 दिन लग जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपने ट्रेड तो बना दिया बट आप उस दिन में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एसएल भी बड़ा है, टारगेट भी बड़ा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसमें आपको 30 मिनट या आवरली का चार्ट ही यूज करना पड़ेगा। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि आपको फंड 10,000 15,000 के आसपास ही रखना है। दूसरा, आपको इक्विटी में ही काम करना है। तीसरा दोस्तों, टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है।
जिसकी बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं, वो है आवरली चार्ट या 30 मिनट के चार्ट पे ही काम करना। अब ये नहीं 5-10 मिनट के चार्ट पे चले जाओ, नहीं, ये गलती नहीं करना, वो सट्टा होता है एक तरीके से। आप 30 मिनट या आवरली चार्ट पे काम करो, आपका रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा। 2 बजे के बाद आपको फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी। हाँ, अगर आप 5-10 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हैं, आप सोचे 5-10 मिनट के चार्ट पे काम करूं, अगर मुझे 50 पैसे 1 रुपये मार्केट में मिल जाए और मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूं, तो दोस्तों वो एक सट्टा है, उस पर आप काम मत करिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 5 मिनट का चार्ट कर दूंगा, तो 399 पे अगर मैं मान लो मैं सेल करता हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 400 रुपए का, 1 रुपये का एसएल रहेगा। आप सोचेंगे 1 रुपये का ही तो एसएल है, आप क्या करेंगे वहां पे 1 रुपये का या 1.5 रुपये का टारगेट के लिए आप 500 शेयर सेल कर देंगे। बट वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जो छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, इसमें नॉइसेस ज़्यादा होती है, इसमें आपके एसएल बहुत तेजी से कट जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हम ब्रोकर को देते रहेंगे, बट एक्चुअल में आप पैसा ज़्यादा कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में आपको और भी टैक्सेस भी तो है जो आपको देने हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बेटर यह है कि दिन में 1-2 ट्रेड हो, 3 ट्रेड हो, बट वो ट्रेड आपके एक्यूरेट हो। हाँ, एक चीज़ और है जो आपको कहना चाहता हूँ कि मान लो हमने 3 ट्रेड बनाए, 2 से 3 ट्रेड बनाए, अब आप ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड पकड़ना है, दूसरे स्टॉक में भी कोई पैटर्न बनता है तो उसमें भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पे 100 शेयर में काम करा है, तो 100 शेयर में दूसरे स्टॉक में काम कर सकते हैं, तीसरे स्टॉक में 100 शेयर में काम कर सकते हैं। अगर मान लो 2 में स्टॉप लॉस आया या फिर 1 में स्टॉप लॉस आया, 2 में टारगेट आया, तो एक्चुअल में वो कहीं इक्वल हो ही जाता है, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। और अच्छे बुरे दिन मार्केट में आते रहते हैं, बट मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% की है और आपको बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपको पूरा प्रोसेस पता है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कोई बिल्कुल मैजिकल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिससे आप बहुत अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रोसेस सीखना पड़ेगा। इस तरीके से भी ट्रेड करने के लिए आपको प्रोसेस सीखना पड़ेगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि ये नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको कोई स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी, नहीं, आपको प्रोसेस सीखना पड़ेगा। जब आप प्रोसेस सीखते हैं तो आप स्ट्रेटेजी मेकर बन जाते हैं, और स्ट्रेटेजी मेकर बनने की कोशिश करिए। ऐसे नहीं कि किसी से 20,000 की स्ट्रेटेजी खरीद ली, किसी 30,000 की खरीद ली, आप उससे तो स्ट्रेटेजी खरीद रहे हैं 30,000 की, बट वो खुद उस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करता, वो आपको बेच रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आपको प्रोसेस पता होता है ना, तो आप स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जब आपको किसी चीज से प्यार होता है, जब प्राइस को आप फील करते हैं ना, तो काफी इन्वेंशन, काफी क्रिएटिविटी आप खुद से ही कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने खुद ही, जैसे अगर आप देखेंगे जो हमारे कैंडलस्टिक के लॉजिक्स होते हैं वो खुद मेरे ही हैं दोस्तों, वो मैंने किसी से नहीं सीखे हैं। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ से प्यार होता है, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहते तो पता चलता है टेक्निकल ऐसे नहीं, ऐसे चलता है, मेरे टारगेट ऐसे नहीं, इस तरीके से आएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, आपको अपने पैशन के पीछे नहीं भागना है। तो अगर आप पैशनेट है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर आप टेक्निकल सीखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको प्रोसेस सीखना है, बेस्ट प्रोसेस, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहाँ पे जाके हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो कि 7,999 रुपये का है, इसको आप जल्दी से परचेज कर सकते हैं। इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। साथ साथ कहना चाहूंगा 10 आवर्स का कोर्स है दोस्तों ये, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, 28 वीडियोस हैं दोस्तों, बहुत ही स्पेशल वीडियोस हैं। और इसमें जो मेरा खुद का 12-13 साल का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, हालांकि 14 साल मार्केट में मुझे हो गए हैं, और 14 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो दोस्तों मैंने इसमें डाला हुआ है। और बेस्ट कोर्स है, जो मेरी एक्यूरेसी है दोस्तों वही एक्यूरेसी आपको मिलेगी। साथ साथ हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है जिसमें दोस्तों 59 वीडियोस हैं, जिसमें ऑप्शन चेन, इसके साथ ग्रीक्स और उसकी स्ट्रेटेजीज, उसके पे ऑफ, सारी चीजें A to Z सब कुछ सिखाया हुआ है। 15 आवर्स का कोर्स है दोस्तों, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो हमारा टेक्निकल और ऑप्शन का कॉम्बो भी आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वो आपको मिलेगा 16,999 रुपए का लाइफ टाइम का कोर्स है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल देंगे जिसकी मैं डेली बेसिस पे बातें करता हूँ। बेसिकली दोस्तों वो क्या होता है कि लाइव मार्केट में जब भी कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ भेज देते हैं, जिससे आप लर्न भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं। तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि स्टॉक कैसे चूज करूँ मैं, तो हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर सारे मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। हर संडे मैं वेबिनार करता हूँ, वेबिनार का हिस्सा भी आप बनेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कोई डाउट है, कोई क्वेरी, नीचे मेरा नंबर है, मुझसे बात करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप मेरे किसी कलीग से बात करेंगे, मेरे किसी इंप्लॉय से बात करेंगे, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट मेरे से ही बात करेंगे, मैं ही सिखा रहा हूँ और मैं ही आपको आपके डाउट सॉल्व करूंगा।
चौथा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, साल में एक बार मीटअप करते हैं, वो भी आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको परचेज एक बार करना है, लाइफ टाइम के लिए दोस्तों जो भी सपोर्ट है हमारा लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए कहीं से भी आप चाहे लाख 2 लाख रुपए का किसी से भी कोर्स ले लो, बट अगर आपको उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उस कोर्स का कोई फायदा नहीं है। जब आप पढ़ने जाते हैं, कोई क्लासेस लेने जाते हैं, तो आपके डाउट होते हैं, तो डाउट होंगे और डाउट पूछोगे तो वो आपके जो डाउट सॉल्व करेगा, तभी तो आप सीखोगे। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपके और हमारे बीच में, जब भी कोई डाउट है वीडियो रोक के, मेरा नंबर है नीचे, फोन कर दो। अगर मैं कॉल नहीं उठाऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा, और सेम डे दोस्तों आपकी जो क्वेरी है, जो आपके डाउट है, सॉल्व करूंगा। बाकी संडे को हमारा डाउट सेशन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पे कैसे अर्न कर सकते हैं, प्रोसेस को कैसे सीख सकते हैं, इक्विटी में कैसे काम करना है, टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से समझना है, 2 बजे से पहले कैसे ट्रेड बनाना है, किस तरीके से क्वांटिटी बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा डेली बेसिस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इस साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों कि 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि आपको संडे का वेबिनार लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो हमारे 2 ब्रोकर में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते। नीचे लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे। जब आप हमारे दिए गए नीचे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं संडे का वेबिनार आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।